मुदस्सिर, आप बताइए कि अमेरिका में अलेक्जेंड्रिया वकासियो ने कई दहाइयों से जीतने वाले उम्मीदवार को हरा दिया और उसके बाद वो इंतखाबी मैदान में आगे आ गई। तो क्या लाहौर में ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि लाहौर का कोई बुर्ज आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा हो? ये इलेक्शन मैं आपको बताऊं कि बड़ा डिफरेंट इलेक्शन मैंने देखा। 2013 से लाहौर में मैं इलेक्शन देख रहा हूं, फिर 2018 का देखा। बड़ी गहमा गहमी होती थी, हलचल होता था, सड़कों में एक रश नज़र आता था और शेर के नारे यहाँ पे लगते हुए नज़र आते थे, झंडे नज़र आते थे, फ्लैक्स नज़र आती थी बड़ी तादाद में। अब भी हैं लेकिन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ये इलेक्शन हमने बड़ा साइलेंट खामोश इलेक्शन देखा। यहाँ पे साउंड का भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया, फ्लैक्सेस का भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया। सबसे अहम बात, तकरीबन मैं सारे हलकों में आज फिरता रहा। क्या सूरत हाल देखी? सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले, लोगों के अंदर वो जोश था जो हमने 5 साल पहले देखा है। जोश कम था लेकिन लोग साइलेंट थे। अच्छा। बता नहीं रहे थे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, कहते आपने पूछ के क्या करना है, हालांकि इससे पहले बता देते थे जब मैं। लेकिन उनका आईनी हक है, वो बताए ना बताए, ये भी तो उनका राइट है ना। ये उनका राइट है, लेकिन देखिए हम भी तो सर्वे कर रहे थे कि किसकी रेशो ज़्यादा है, किसको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो जब हम फील्ड में गए, लोगों से पूछा, ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को ज़्यादा टच किया और जो ख़वातीन थी उन्होंने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो कि एक जमात के PTI के हमारे चाहते हैं उनका नाम लिया। अच्छा। ठीक है, ख़ास तौर पर लड़कियों ने भी, ख़वातीन ने भी और लड़कों ने भी। कुछ बुज़ुर्ग जो वोटर थे वो नून लीग का नाम ले रहे थे, बाकी तो सारे यही कह रहे थे कि जो आज़ाद उम्मीदवार के हमायत याफ्ता हैं एक पार्टी के, उनको वोट देना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो 12 बजे तक रश नहीं था इतना। मुझे लग रहा था कि आउट जो टर्न है वो 30% से भी कम रहेगा। मुदस्सिर, ये कहना तो वैसे दुरुस्त है कि जो लाहौरी है वो छुट्टी, उनको पता चल जाए कि आज छुट्टी है, पहले नाश्ता करेंगे सुकून से, फिर वो सोचेंगे कि वोट किसको डालने जाना है। कहीं आज छुट्टी का भी थोड़ा सा फायदा उठाया लाहौरियों ने, फिर कहीं जाके तो ये लग रहा था, मैं जब सुबह निकला ना, मुझे ये लग रहा था कि आज यौम आशूरा है, क्योंकि सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। अच्छा। मोबाइल सर्विस भी बंद थी, आपको पता है, राब्ता भी नहीं हो रहा था किसी से, और यही लग रहा था कि जो टर्न है वो बहुत कम रहेगा। और हो सकता है, हम ये बातें कर रहे थे कि हो सकता है ये 30 से भी कम आ जाए। लेकिन जब मैंने 12 बजे के बाद हम 4-5 बजे गए तो 50% वोट कास्ट हो चुके थे उस टाइम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे। और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी थे जहाँ पर बहुत रश लगा हुआ था। तो मैंने प्रेसिडिंग ऑफिसर से पूछा तो उसने कहा यहाँ पे 60% भी हो गए। तो ये बड़ा, फिर बाद में हमने रश भी देखा, लेकिन ये तो की जा रही थी कि रश ज़्यादा है तो टाइम बढ़ा दिया जाएगा, फिर टाइम भी नहीं बढ़ाया गया। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो वोटर्स थे उनको ये भी शिकवा था कि यहाँ पे जो हम वोट डालने आ रहे थे पिछले कई सालों से, यहाँ पे हमारा वोट शिफ्ट किया गया। इस वजह से भी लोग काफ़ी परेशान थे कि ये वोट हमारे बिना पूछे क्यों जो है वो शिफ्ट किए गए। सेकंड, ये फिर जब मोबाइल सर्विस बंद थी तो 8300 पे जब मैसेज करके अपना पूछते थे, उनके लिए भी लोगों को बड़ी मुश्किल सामने आई। ये नहीं है कि एक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, जो कि PTI के हमायत याफ्ता हैं, नून लीग के भी डिस्टर्ब हुए। उन्होंने भी कहा कि मुदस्सिर, कल तक PTI की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन के दौरान ना सर्विसेज बंद होंगी, ना इंटरनेट बंद होगा, लेकिन सुबह सवेरे ही इंटरनेट भी चला गया, मोबाइल सर्विसेज बंद हो गई। क्या वजूहात बनी कि PTI की जानिब से ये एक्शन लिया गया? बिल्कुल, कल पुलिस अफसरान से भी मेरी बात हुई, IG पंजाब से, DIG ऑपरेशन से। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं बंद हो रही जी। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला किया हुआ था, इसको बड़ा सीक्रेट रखा हुआ था, आवाम को उन्होंने नहीं बताना था कि ताकि लोगों को एक अचानक उन्होंने किया, सडन किया। तो जब बंद होगी तो फिर जैसे एक मैसेज चलता है कि सोशल मीडिया पे जी पहुँचे जी, सारे वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे, जब मैंने भी कास्ट कर लिया, लोग वीडियो शेयर करते हैं, वो जो है ना वो काम नहीं हो सका। इसी वजह से जो है ना वो ये तो की जा रही थी कि टर्न कम रहेगा, लेकिन अब जो है टर्न कम रहेगा ऐसा हुआ है। मुदस्सिर, आपकी तरफ दोबारा यही बात, यहीं से स्टार्ट करेंगे गुफ्तगू का सिलसिला। अच्छा उसामा, चूंकि इससे पहले हम रिजल्ट भी अनाउंस कर रहे थे, और अगर NA 127 की बात की जाए तो उस हवाले से तो वो बड़ा मेन हल्का भी है, और यासिन साहब यहाँ पर मौजूद है, उनको बताएंगे किस तरह के रिजल्ट्स आए, क्योंकि वहाँ पर वोटर्स की तादाद जितनी है उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए। इस हल्के में सरप्राइजिंगली बिलावल भुट्टो हमें आगे नजर आए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज थे, लेकिन अब तक जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो आगे नजर आ रहे हैं। इस हवाले तो यासिन साहब बताएंगे। यासिन साहब, आप बताइए, क्या ग्राउंड पर इतना वर्क किया गया या ये अभी कबल अज वक्त है कि बिलावल जीतते नजर आ रहे हैं? नहीं, कुछ लोगों को तो ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद लाहौर से ख़त्म हुई, ख़त्म नहीं हुई। पार्टी ये बहुत बड़ी पार्टी है, लोग इसको ईजी ले रहे हैं।
तो अब बिलावल ने यहाँ आके ये इसका एक बिल्कुल बुनियाद रख दी। अब लेकिन जब हम आपस में जब दोस्त पूरे हल्के में घूमते रहे तो देखते रहे कि एक मखसूस पार्टी है, उसके जो इंतखाबी कैंप थे वहाँ राष्ट्र निस्बतन थ्रू और पूरा दिन ज़्यादा रहा। अच्छा। लेकिन हैरानगी की बात पता नहीं क्या हुआ कि अचानक कि वो अब उस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो जो हमायत याफ्ता है वो तीसरे नंबर पे भी नहीं आ रहा। तो लेकिन बहरहाल सर्वे भी यही कहते रहे। लेकिन अब जो बिलावल भुट्टो है ये लगता है कि कोई तो यासिन बिलावल क्या अगर NA 127 से जीत गए तो क्या वो लाहौर की सीट रखेंगे या सिंध से कोई सीट अपने पास उन्होंने रखेंगे? फैसला कर लिया अपना, बल्कि फैसला दे दिया है कि अगर वो ये सीट जीत गए तो वो लाहौर की सीट ही रखेंगे। उसकी मुख्तलिफ वजूहत ये भी है कि अगर कल ये सीट छोड़ते तो फिर दोबारा से ये सीट उनकी अदम मौजूदगी में कोई और बंदा नहीं जीत पाएगा। ये वैसे अभी तक हम जो देख रहे हैं, जो वोटर्स की रेशो सामने आ रही है, तो इसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो लग रहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जीतेंगे, दोबारा अपनी सियासी खानदान की इज्जत बहाल कर सकते हैं इस हल्के से या पूरे लाहौर में? तो ये सीट लाहौर में आने का मकसद क्योंकि अभी नताइज आ रहे हैं यासिन साहब। हाँ, तो ये यकीनी तौर पर आप जीतते फौरन यानी देखिएगा कि लाहौर में कितना फ़र्क पड़ता है। लाहौर में बहुत फ़र्क पड़ेगा इस वजह से कि यहाँ इसकी बुनियाद ही लाहौर में रखी गई थी और बड़े बड़े जो सीजनड किस्म के पॉलिटिशियन हैं वो उनका पीपल्स पार्टी से ही तल्लक है या रहा है। बेशक नाराज़ किसी और जमात में चले गए हों, लेकिन वो इस वक्त जो समझ लें कि जो एक बाकी जितनी जमातों को उन्होंने जो लोग ले गए हैं वो उनका किसी न किसी दौर में ज़्यादातर का पीपल्स पार्टी से रब्ता रहा, उसमें शामिल रहे वो। तो अब वो चूँकि यहाँ से एक रिवाइवल की जंग है और बल्कि वो तो मैं तो यूँ कहूँगा कि वो एक कश्तियाँ जला के वो ये मैदान में उतरे हैं। उसामा अताल और तारड़ जो कि पहली बार मैदान में उतरे हैं तो उनके वोटर की जो अगर बात की जाए रेशो कितनी आई थी, इस बारे से भी जरा डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यही कहा जा रहा है चेयरमैन के साथ मुकाबला बड़ा टफ टाइम है। इस हल्के में गहमा गहमी के अलावा एक और बड़ा अहम फैक्टर था कि इस हल्के में दोनों पार्टीज की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए। बाद में सुलह तो हो गई, लेकिन इल्ज़ामात दोनों पार्टीज की जानिब से लगाए गए और वीडियो फुटेजेस दी गई। तो इस हवाले से हम यासिन साहब से पूछते हैं, यासिन साहब ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसमें किस हद तक सच्चाई थी? क्योंकि दोनों पार्टीज कहती हैं ये फैब्रिकेटेड वीडियोज़ हैं, तो आप ग्राउंड पे हैं, क्या हालात वाकई वैसे थे या ये सब फैब्रिकेटेड? नहीं, जो ताल तारड़ ने तो खुद जो बंदे 3 में उनके लेके जाके थाने में उनको दिया, वो तो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने सामने वीडियो बनवाई कि ये जो मैंने चीज़ें वहाँ से बरामद की, ये मुकद्दस किताबें वहाँ से लेके आऊँ, ये तीन मुलज़म मैं लेके आऊँ। तो उसके बाद फिर उसके बदले में देखा गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ वीडियो रिलीज़ की गई कि ये देखो ये भी कर रहे हैं यही काम। और दोनों ने फिर एक ने पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कोट लखपत थाने में एप्लीकेशन दे दी कि ये मियाँ मिसबा रहमान का ऑफिस था कि यहाँ इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। और फिर दोनों ने इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेन की। जब इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया, दोनों को तलब कर लिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ कच्चा छट्टा साबित रख दिया दोनों का कि दोनों ही इसमें कसूरवार हैं और दोनों को सज़ा हो सकती है, ये इससे हल्के से इलेक्शन भी मुलतवी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि ये सुलह कर लो और ये अपनी दरख्वास्त वापस ले लो। इस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि इस बिना पर सुलह की गई है, आपस में इलेक्शन कमीशन के डर की वजह से सुलह की गई है? ये भी एक वजह थी, एक वजह ये भी थी। और दूसरा वो आपस में जब इनके बड़ों में आपस में जब रब्ते किए तो उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ये सिलसिला चल पड़ेगा, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को यकीन दहानी करा दी कि नेक्स्ट ऐसा हम दोनों में से कोई ऐसा नहीं करेगा। यासिन साहब, पहले इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बल्कि अब भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि माजी की अगर बात कर ली जाए तो यही जमातें साथ ही PDM में हमने इनको देखा है बाकायदा। बिल्कुल ऐसा है। PDM में अब ऐन मुमकिन है, बल्कि ज़्यादा चांस है कि फिर वो PDM वापस आ जाए, फिर वही हमारे ऊपर वही हुकूमत कर रही हो। फिर मखलूत हुकूमत का कभी इम्कान है, कभी इम्कान है। अगरचे जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका ख्याल ये है कि उन्हें इसका कम सादा अक्सरियत दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा अगर मखलूक हुकूमत मिली तो मैं वज़ीर आज़म शायद ना बनूँ और फिर मुशावरत से फैसला होगा। वो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा। हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि सादा अक्सरियत मिले, तो कभी इम्कान ये मखलूत का ही। मुदस्सिर, आप बताएं, NA 130 अहम हल्का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद आज़ाद उम्मीदवार हैं, वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, तो उस हल्के की क्या सूरत हाल है? वहाँ वोटर्स कितने चार्ज नज़र आए फील्ड में, आपने क्या देखा? बिल्कुल NA 130 में मौजूद रहा सारा दिन। वहाँ पे मैंने पोलिंग स्टेशन का भी विज़िट किया। वहाँ पे वोटर्स काफ़ी चार्ज थे। वहाँ पे लोगों से मैं पूछा
उन्होंने बताया भी, ख़ास तौर पर जो वोटर्स थी, ख़वातीन मर्द सब ने, वहाँ पे जो पीटीआई का वोटर था मुझे काफ़ी तादाद में ज़्यादा नज़र आया वहाँ पे नवाज शरीफ के भी वोटर थे, ये नहीं कि उनका आबाई हल्का था, पुराना हल्का, लेकिन जो यास्मीन राशिद को जो हमदर्दी के 72 उसकी उम्र है और कैंसर की वो मरीज़ हैं, और सेकंड वो जेल में भी हैं, हमदर्दी का वोट उसको बहुत पड़ रहा था। लेकिन मुदस्सिर, अब तक जो रिजल्ट आए हैं, जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमने अनाउंस किए हैं, उसमें तो अभी तक मियाँ साहब काफ़ी अच्छी लीड से आ गए। हाँ, मियाँ साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन यास्मीन राशिद वहाँ पे लेकिन इस हल्के में 2018 में तो वहीद आलम साहब जीते थे, मोटिवेटेशन जितनी मर्जी हो, लेकिन वहीद आलम साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद को हराया था। और इस मरतबा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और उनके चेयरमैन या आप सबसे बानी, अब तो कायद हैं वो, और वो इस हल्के से खड़े हैं। हो सकता है कि नवाज शरीफ जीत जाएं, जैसे कि उनकी लीड चल रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन अच्छा हो।